राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सब। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं, इनका बड़ा ही अधिक महत्व बताया जाता है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के 9 दिनों में देवी माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। इस बार के चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 से शुरू हो रहे हैं। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना होती है और हिंदू पंचांग के अनुसार साल में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती है। चैत्र नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि और इसके अलावा जो है दोस्तों 2 गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है, जिनका भी महत्व बहुत ही अधिक बताया जाता है। अब जल्दी जो है दोस्तों चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने वाली है और चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाएगी। नवरात्रि के दौरान व्रत रखने और पूरी श्रद्धा से माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से वह भक्तों पर प्रसन्न होती है, साथ ही उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी करती है। नवरात्रि के दिनों में लोग अपने घर में अखंड ज्योति जलाते हैं और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में 9 दिनों में माँ दुर्गा की विशेष कृपा पाने के लिए कई उपाय भी बताए गए हैं, जो कि बहुत ही अचूक उपाय है। इन्हें करने से न केवल आप पर बल्कि आपके पूरे परिवार पर भी माँ दुर्गा की कृपा बनी रहेगी और साथ ही घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। दोस्तों, नवरात्रि का पर्व जो है हिंदू धर्म में सभ्य पर्वों में से सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है, क्योंकि इन दिनों में माँ देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। माँ देवी दुर्गा की कृपा से जो है दोस्तों घर में धन दौलत की प्राप्ति होने लगती है। दोस्तों, नवरात्रि आने से पहले कई लोग जो अपने घर की साफ सफाई कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जहाँ पर साफ सफाई रहती है वहीं पर जो है माँ दुर्गा का निवास स्थान रहता है। लेकिन अगर आप ही अपने घर की साफ सफाई घर की आपकी अपनी घर की साफ सफाई कर रहे हैं, तो उससे पहले जो है दोस्तों आपको अपने नवरात्रि के इस पावन दिनों में अपने घर से जो है दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें घर से बाहर निकाल कर फेंक देना चाहिए, क्योंकि जो है दोस्तों ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं और नकारात्मकता की वजह से माता रानी हमारे घर पर प्रवेश नहीं हो पाती हैं। जी हाँ दोस्तों, नवरात्र अब बस शुरू होने में ही है। ऐसे में घर और उसके आसपास का शुद्धिकरण अत्यंत आवश्यक है। नवरात्र होने से पहले अपने घर के आसपास की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही घर में कुछ अनावश्यक वस्तुएं होती हैं जिनका माँ आदिशक्ति की पूजा के दौरान उपस्थित होना ठीक नहीं है। नवरात्रि कोई सामान्य दिन नहीं होते, इनमें माँ आदिशक्ति का महापूजन किया जाता है, जिससे हर कोई भक्त माँ आदिशक्ति की कृपा दृष्टि प्राप्त करने को लालायित होता है। यदि आप अपने घर पर माता की चौकी स्थापित करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने घर की ये चीज़ें जो है दोस्तों घर से बाहर फेंक देनी चाहिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कौन सी जो है वह चीज़ें जो हमारे घर से बाहर हमें फेंक देनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है दोस्तों नवरात्र के दौरान आप खाने में किसी भी प्रकार के लहसुन, प्याज, अंडे या फिर मांस आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि आपके घर में भी प्याज, लहसुन या अंडे रखे हुए हैं तो उसे तुरंत बाहर कर दें। उसके बाद घर की गंगाजल और गोमूत्र का छिड़काव करके साफ सफाई करें। अब अगली जो चीज़ है कि दोस्तों घर में जितना भी बेकार सामान पड़ा है, जी हाँ दोस्तों, या घर में कहीं कबाड़ इकट्ठा किया हुआ है तो विशेष रूप से उत्तर दिशा में है तो उसे तुरंत ही कबाड़ी वाले को बेच दें अथवा घर से बाहर फेंक दें। पुराने जूते, चप्पल आदि इन सभी चीज़ों को भी जो है दोस्तों आपको अपने घर पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती हैं। अब अगली जो चीज़ है कि दोस्तों नवरात्र के पहले दिन ही घर की अच्छे से साफ सफाई कर लेने चाहिए। मंदिर के अंदर पुरानी माला है, टूटी हुई मूर्तियां हैं, इसके साथ ही खाली माचिस की डिब्बियाँ रखी हुई है तो उन्हें भी घर से बाहर फेंक दें। इसके साथ ही जो है दोस्तों घर पे खाली माचिस की डिब्बियाँ अगर रखी हुई है तो उन्हें भी बाहर फेंक दें। टूटी मूर्ति को किसी बहते हुए नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। दोस्तों घर में टूटी हुई मूर्तियाँ आपको भूल से भी नहीं रखनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगली चीज़ है कि दोस्तों घर के मंदिर के बाद घर की सबसे पवित्र जगह रसोई घर मानी जाती है। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास माना गया है। दोस्तों रसोई घर ही सबसे पवित्र मानी जाती है। रसोई घर में मां अन्नपूर्णा का वास माना गया है, इसलिए रसोई घर को नवरात्रि से पहले अच्छी से साफ सुथरा बना लें। यदि रसोई घर में किसी प्रकार का कोई खराब पदार्थ रखा हुआ है, जैसे कि खराब अचार, टोमेटो सॉस, तो इन सभी चीज़ों को आपको अपने घर से बाहर फेंक देना चाहिए। दोस्तों घर के मुख्य दरवाजे को अच्छी तरह से आपको सजा लेना चाहिए। यदि कोई घर के दरवाजे आवाज़ कर रहे हैं तो उन्हें मिट्टी का तेल या फिर सरसों का तेल लगा दें, जिससे उसकी आवाज़ जो है दोस्तों बंद हो जाए। यदि घर में कहीं भी मकड़ी के जाले दिखाई देते हैं तो तुरंत ही सभी मकड़ी के जालों को हटा दें। मकड़ी का जाला किसी भी प्रकार के शुभ नहीं माना जाता है।
अगली जो चीज़ है कि दोस्तों घर में यदि किसी भी प्रकार से बंद या फिर खराब घड़ी लगाई रखी हुई है तो उसे तुरंत ही बाहर फेंक दें। उस स्थान पर आप या तो उसे घड़ी ठीक करवा लें या नई घड़ी खरीद लें, क्योंकि घड़ी समय चक्र का प्रतीक है, उसका नियमित चलना आवश्यक होता है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके इन चीज़ों को आपको अपने घर से बाहर कर लेना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें घर में नकारात्मकता लाती है, जिसकी वजह से माँ दुर्गा हमारे से नाराज हो जाती है।